प्रश्नावली 9.2 का दूसरा प्रश्न है, विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी में दिखाई गई है। 1996 में 498 में 535, 2000 में 472, 2002 में 600 और 2004 में 623। हमसे कहा गया है एक संकेत हमको इस प्रकार का बनाना है का प्रयोग करके जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है। इस एक संकेत का मतलब है 100 विद्यार्थी। तो एक चित्रालेख बनाना है और इन दो प्रश्नों के उत्तर हमको देने हैं। तो पहले हम बना लेते हैं, चित्रालेख बनाते हैं। तो देखो 100 संकेत हमने लिख दिया, एक तालिका हमने बना दी है। एक तरफ हमने लिख दिया है वर्ष और दूसरी तरफ हमने लिखा है विद्यार्थियों की संख्या, और यहाँ पे लिख दिया है संकेत। एक संकेत 100 विद्यार्थियों को दिखा रहा है। तो 1996 में 400 विद्यार्थी थे, तो ये हो गया पहला एक संकेत 100, ये हो गया 200, ये हो गया आपका 300 और ये हो गया आपका 400। तो 1996 में ये 4 संकेत आ जाएंगे। 98 में जो संख्या है 535 है, तो ये आया पहला संकेत, ये आ गया दूसरा संकेत 200 हो गए। तीसरे संकेत में 100 बढ़ जाएंगे 300, चौथे संकेत में 100 फिर बढ़ गए 400, एक फिर बढ़ गया 100, तो 500। कितने हैं? 35 हैं। 535 हैं। तो एक संकेत का मतलब 100 है, अगर आधा संकेत बनाएंगे तो कितना होगा? 50 होगा। 35 जो है आधे से भी कम है, तो हम क्या करते हैं, इसके पूरे गोल का एक आधा हिस्सा बनाते हैं, ये ठीक है। एक ये हो गया, एक हिस्सा ये बना देते हैं। इधर के आधे के दोनों हिस्से गायब है, इधर का एक हिस्सा और हमने गायब कर दिया। तो इसका मतलब हमने समझ लिया कि ये 35 है। 2000 में आते हैं। 2000 में 472 है। 472 में कितना हो जाएगा? एक संकेत का मतलब 100 हो गया। ये हो गए 200 विद्यार्थी, ये हो गए आपके 300 विद्यार्थी, चौथे संकेत में हो गए 400 विद्यार्थी। अब 72 बनाने हैं। देखो आधा अगर हम बनाएंगे तो आधा संकेत इतना है, एक तरफ का पोर्शन, तो इसका मतलब 50 हो गया। और इसमें कुछ और ऐड कर देते हैं हम, ठीक है, यानी कि इसको ऊपर वाले को पूरा बना देते हैं। तो 50 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, हमारा 72 है। तो यानी कि चाहें तो एक डंडा बना दें, एक डंडा गायब कर दें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो मान लिया हमने ये अनुमान से हमको बनाना है, 472 हमने बना दिया। 100, 200, 300, 400, 400 के बाद 500 में थोड़ा कम, एक हाथ हमने कम बना दिया। इसी प्रकार 2002 में हमसे कहा है 600 हैं, तो कितने हो जाएंगे? 2002 में पूरे 6 संकेत आ जाएंगे। ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया हमारा 300, ये हो गया 400, ये 500 हो गया पांचवा, और छठा हो गया 600। 2004 में है 623। 600 के बाद कुछ और हैं, तो 6 तो सेम आ जाएंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600। अब कितने बचे? 23। यानी कि 100 के 4 बराबर भाग करें तो 25 आता है, 25 से भी थोड़ा कम। तो इसके 4 बराबर भाग कैसे करें? अब हम इसका एक कुछ पोर्शन बना देते हैं। क्या करते हैं? कुछ पोर्शन। जैसे हमने सर का आधा पोर्शन बना दिया। जैसे यहाँ हमने क्या किया था, यहाँ हमने 35 के लिए बनाया था इतना पोर्शन, तो हम 25 को और कम होगा इससे 23, तो केवल इतना पोर्शन बना देते हैं। तो ये हो गया चित्रालेख। ये क्या हो गया? चित्रालेख हमने बना दिया दी गई सूचना के लिए। अब हमसे पूछा वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित करते हैं? 2002 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये उसका उत्तर हो जाएगा 6 संकेत। आप लिखेंगे पूरा आंसर, आप लिखेंगे ए का कि वर्ष 2002 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को, ठीक है, 6 संकेत निरूपित करते हैं। कितने संकेत आ जाएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा 6 संकेत निरूपित करते हैं। फिर है वर्ष 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित करते हैं? तो कितने 98 में? 1, 2, 3, 4, 5। 5 से थोड़ा ज़्यादा है तो 5.25 लिख सकते हैं। 5 सही 1/4 लिख सकते हैं लगभग, ठीक है। 5 सही 1/4। 35 जो है 1/4 से भी थोड़ा बड़ा है, तो अनुमान से हमको लिखना है। तो अनुमान से ये हो गया संकेत, ठीक है। पांचवा जो संकेत है 1, 2, 3, 4, 5 तो पूरे हैं। छठा जो संकेत है वो कुछ भाग है पूरे का,
लगभग 1/4 के बराबर है, आसपास है, तो 1/4 संकेत हमने लिख दिया। अब इसी के बी में, ए में तो हमको ये कहा था कि ये बनाओ एक और फिर उत्तर दो। अब इसी के बी में हमसे कहा गया है कोई और संकेत लेकर, अभी संकेत न लेके कोई और संकेत हम बनाएं और जो 50 विद्यार्थियों को निरूपित करता हो। एक अन्य चित्रालेख बनाइए, कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है, यानी कि कौन ज़्यादा सूचना देता है। भाई सूचना तो दोनों बराबर ही देंगे क्योंकि हमको संकेत गिनने होंगे। अब वैसे इसमें क्या है, अगर 100 विद्यार्थी एक संकेत के बराबर हैं तो संकेत कम आएंगे। अब 50 विद्यार्थी अगर हम ले लेंगे तो ये 4 की जगह हमको 8 बनाने पड़ेंगे, दुगने लगभग दुगने बनेंगे। तो फिर एक यहीं पर बना लेते हैं चित्रालेख। यहाँ ले लेते हैं वर्ष और विद्यार्थियों की संख्या, और एक संकेत भी हमको लेना पड़ेगा। ये हमने ले लिया वर्ष, यहाँ हम ले लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, और संकेत भी हमको लेना पड़ेगा एक। ठीक है, एक ऐसा संकेत लेते हैं 50 है तो जिसमें लगभग क्या हो 5 लाइनें आ जाएं, ठीक है, या 5 भाग जिसके आ जाएं, इस प्रकार का एक संकेत हम बनाते हैं। तो इसको तालिका बना देते हैं एक अलग यहाँ पे। ये बना दी एक तालिका हमने। एक तरफ लिख लेते हैं सनों को और एक तरफ आ जाएंगे विद्यार्थियों की संख्या। ये हो गया वर्ष हैं हमारे 1996, 1998, 2000, 2002 और 2004। ठीक है, एक संकेत हमको एक लेना है तो कोई भी एक संकेत हम ले लेते हैं। देखो एक संकेत हम लेते हैं, इस प्रकार का ले लेते हैं। कितनी भुजाएं हैं इसमें, 4 भुजाएं हैं, तो सबको अगर हम 40 से 10-10 मान लें तो 40 हो गई। एक लाइन और डाल लेते हैं, इसको 50 मान लेते हैं, बराबर 50 विद्यार्थी। तो 1996 में कितने संकेत होंगे। अब विद्यार्थियों की संख्या तालिका में देखते हैं हम कितनी है, 400 है। विद्यार्थियों की संख्या हमको तालिका में देखने पर प्राप्त हुई कि 1996 में 400 हैं। तो 50-50 में कितने बनेंगे, अब 8 बन जाएंगे। अब 8 संकेत बनेंगे। यह है पहला, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां। 50-50, 100, 200, 300, 100, 400। 98 में है 535, तो 500 के लिए हमको 10 संकेत बनाने पड़ेंगे 50-50 के, तब जाके 500 बनेंगे। 50-50, 100, ये हो गया 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500। अब 50 से हमको कितना है, 35 है, तो 3 डंडे पूरे, चौथा आधा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, 3 चौथा ही बना दिया हमने, इसको हमने 35 मान लिया। इसी प्रकार 2002 में 472 हैं, तो 472 में कितने होंगे, देखो ये हो गया 50, 50, 100, ये 150, 200, 250, 300, 350, 400, ये हो गए 450। अब हमको कितना लाना है, 72, यानी कि 22 ज़्यादा है। 72 में कितना बच गया, 22 बच गया। तो 2 लाइनें पूरी ले लेते हैं कोई भी, और एक लाइन को छोटा सा ले लो, इतना, ये लगभग हो गया ऐसा। 2002 में 600 हैं, तो 600 दूनी 1200 होता है, 6 यानी कि 50 कितने बनेंगे, 12 बन जाएंगे। देखो ये हो गया 100, 2 में 100 बन रहे हैं, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये 2 मिला के 500 और ये 2 मिलके हो गया 600। 2004 में है 623, तो इतने तो हमको बराबर बनाने हैं, 12, 600 बन जाएंगे। फिर 23 हमको फिर बनाने हैं इसके अलावा। तो 23 का मतलब क्या होगा, 2 लाइनें पूरी और एक लाइन छोटी सी शुरू कर देते हैं। ये हो गए 600, 2 लाइनें पूरी जैसे कि हमने इसमें ली थी। ठीक है, 72 के लिए 22 था, ये 23 है, केवल इतना ही अंतर है ये। तो अब हमसे पूछा है कि इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सूचनाप्रद है। अब देखो, अगर सूचनाप्रद के हिसाब से अगर हम कहें
तो जितना छोटा ज़्यादा होगा उतनी संख्या पूरी पूरी आएगी। यहाँ ये संकेत है, ये हमारा दर्शा रहा था 35 को, और यहाँ ये जो संकेत है ये किसको दर्शा रहा है, ये यहाँ 35 को दर्शा रहा है। ठीक है, क्योंकि 50 का हमने लिया था। तो सूचनाप्रद के हिसाब से अगर हम देखें कौन सा चित्रालेख अधिक सूचनाप्रद है, अगर हम कहें तो देखो जितने बड़े चित्र होंगे तो हम जल्दी करा पाएंगे, चित्रों को हम जल्दी देख के अनुमान लगा लेंगे कि किस में ज़्यादा है किस में कम है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा गिनना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें कि जल्दी से जल्दी अगर हमको तुलना पता चल जाए कि किस में कितने हैं, मोटा मोटा अनुमान, तो उसके लिए हम छोटा चित्रालेख हो तो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो हम लिख देते हैं चित्रालेख ए, लिख देते हैं यहाँ पर, ये चित्रालेख ए है, ये बी है और ये है ए।